जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों मैथ में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चालू कर रखा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की आज ये लास्ट क्लास होने जा रही है, ठीक है। आज जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों हम एक एक वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं और हमारी वीडियो में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं होता कि आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट से कुछ अलग हो, ठीक है। तो हम केवल वही चीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि। तो आज आए हैं छूट के क्वेश्चन, ठीक है। छूट क्या होता है, छूट कह लो या बट्टा, ठीक है। छूट या बट्टा। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि 10% की छूट है, किसी भी चीज़ पर 10% की छूट है, तो 10% की छूट का क्या मतलब है कि वस्तु 10 की जगह अब 9 में मिल रही है, ठीक है। अब 10 की जगह 9 में मिल रही है। 10 क्या होगा, उसका MRP होगा, ठीक है, मार्क रिटेल प्राइस। और 9 क्या हो जाएगा, 9 उसका SP हो जाएगा अब, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है छूट। अगर वो कहे 25% की छूट, वो कहे 100 रुपये पर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसको 25% की छूट चाहिए, तो वस्तु कितने की होगी। आप सीधा सीधा इसको 100 में से घटा देंगे, आप कहेंगे कि जी 75%, ठीक है। यानी कि 75 रुपये, 75 रुपये। अगर 100 रुपये पर 25% की छूट है तो वस्तु अब कितने की हो गई, 75 रुपये की हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको बताया कि छूट होता क्या है, छूट और बट्टा। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं MRP, ठीक है। अंकित मूल्य वस्तु के लागत मूल्य से कितना है, 10% अधिक है, यानी कि CP से, CP होता है लागत मूल्य, CP से 10% अधिक है, ठीक है। लागत मूल्य जो है CP से 10% अधिक है। इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया CP, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने SP। CP यानी कि क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं MRP, ठीक है। हम इन क्वेश्चनों को, जितने भी छूट के क्वेश्चन हैं, हम इसी डायग्राम से कर लेंगे, ठीक है। इस डायग्राम से आप इसको समझ लीजिए बस, और फिर आपका काम खत्म। यहाँ देखिए उसने कहा है लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक है। लागत मूल्य यानी कि ये हो गया 100, ठीक है। तो कितना अंकित करेगा, 110, ठीक है। 110 उसने अंकित कर दिया। आगे क्या कहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी कि 110 में से 10% की छूट। 10% की छूट कैसे निकाल लेंगे हम, 100 में माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90%, ठीक है। जहाँ भी छूट की बात कहे, जितनी छूट की बात कहे 100 में से घटा दो, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 11 9 99। तो ये 99 क्या आ गया, ये आ गया SP जितने की बेची है। भाई छूट के बाद काम क्या होता है, बेचने का, ठीक है। तो ये बेच दी 99 रुपये की। अब आप बताइए 100 रुपये की चीज़ खरीदी गई है, 99 की बेची गई है, तो क्या होगा, 1 रुपये का क्या होगा, हानि होगी, 1 रुपये की हानि। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालनी है। आपने जैसे कि देखा यहाँ पे 100 है और 100 के रेस्पेक्ट में ही होती है, तो हम इसको सीधा सीधा 1% हानि लिख सकते हैं, या फिर 1 बटे किस में से, 100 में से हानि गुना 100,
ठीक है, तब भी 1% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1% हानि। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आगे जैसे आप चलते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आया तो आगे मैं अभी 10, 12, 14 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 10% की छूट, यहाँ पे लिख लीजिए MRP। ठीक है, आप कहीं भी आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। MRP यहाँ पे SP और यहाँ पे लिख लो आप CP यहाँ लिख लो, SP यहाँ लिख लो, कैसे भी लिख लो। ठीक है, आपको बस इसके नीचे लिखते जाना है जो जो वो कहेगा। ठीक है, विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट है। विज्ञापित मूल्य हमने 100 मान लिया, 10% छूट यानी कि 90 देने के बावजूद क्या करता है वो, 20% लाभ कमाता है। यानी कि अगर CP 100 है तो 120 कमाता है। ठीक है दोस्तों, ये वैसे तो अनुपात के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये अनुपात से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको अनुपात और प्रतिशत मैं स्टार्टिंग में इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके 60 से 70% जो क्वेश्चन हैं वो आपके रेशियो और प्रतिशत से ही हो जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अगर आप रेशियो से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा और क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे आपका क्या होगा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको सहभाज्य यानी कोप्राइम बना लेंगे, यानी कि इनको निम्नतम मान तक काट लेंगे। ठीक है, निम्नतम मान तक काट लेंगे। इसको क्या करेंगे 5 से और इसको 6 से। ठीक है, अब ये भी मैं हटा देता हूँ, अब ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके सामने ये खाली जगह है और ये खाली जगह है, इसको किससे भरना है, जो इसके पास में है इसको 9 से भर दो, इसके पास में इसको 6 से भर दो। ठीक है, अब इनकी क्या करो, अब इनकी गुणा कर दो। ये 10 छिका 60, 9 छिक 54 और 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये क्या बन गया, इससे ये 10% की छूट भी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इससे 20% लाभ भी हो गया। ठीक है, इसलिए हमने ये सब किया। अगर आपको इसे निकालने, यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे 100 और 90 था, यहाँ पे आप देखते कि उसकी हानि हुई लाभ हुई कैसे हुई, तो आपको वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस यहाँ नीचे की लाइन में लिख देना है। अगर कुछ और भी कहता तो भी उसको नीचे रख देते। ठीक है, रेशो बना के, और जो खाली जगह है उसको भर देते हैं उसके सामने वाले से। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, यदि उसने 7500 रुपये का लाभ होता है, उसको 7500 रुपये का लाभ होता है, लाभ कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, उसने बेची है, खरीदी है कितने की 45 की, बेची है कितने की 54 की, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर 54 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा 9। और ये 9 किसके बराबर है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 7500 रुपये के बराबर, ये क्वेश्चन में दिया है 7500 रुपये के बराबर। और अब पूछा क्या है, उसने पूछा है स्कूटर का विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य अब है हमारा 60, तो 60 बराबर क्या होगा 7500 बटे 9 गुणा 60। ठीक है, 3 तिया 9 और ये 20 तिया 60, 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 और 3 0, 1 2 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, था ना क्वेश्चन आसान, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी दोस्तों, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तो तरीका ये है हमारा इस क्वेश्चन को करने का, दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा है ये
ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ ही दिनों में पढ़ा दूंगा, तो तब आप रेशियो प्रोपोर्शन जब आप सीख जाएंगे तो भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीके को सीखने का फायदा है। लेकिन क्यों सीखे, जब आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी सीखना है, जब आपको वो भी आ जाएगा तो भी तो इस तरीके से करेंगे। चलिए, तो इसका ये भी है करने का, लेकिन अच्छा आपको मैं फिर से कहूँगा यही है। ठीक है, ये वाला अच्छा तरीका है। वैसे हम देख लेते हैं दूसरा तरीका भी। उसने कहा है कि एमआरपी पर 10% की छूट, यानी कि 90 रुपये में बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। यानी कि इसमें क्या है, 120 छिपा हुआ है। 120 बराबर क्या है, 90 के। ठीक है, एक बराबर कितने का हो जाएगा, 90/120 के। ठीक है, और कोई भी चीज़ पूरी कब होती है, 100% पे, तो इंटू 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इससे ये कट गया और ये 6 और ये 5। ठीक है, और ये कट गया कितना, 15 6 90, 15 पंजे 75। तो ये 75 क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा CP, यानी कि ये हो जाएगा SP, और यहाँ पे CP कितना हो जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी कि जिसका 120 90 है, जिसका 120 90 है, उसका 100% कितना है, 75 है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, ये इस पे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है इस पर। ठीक है, 75 का 120% निकालो तो 90 आ जाएगा। तो तरीका एक ये है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है CP है और SP कितना है, 90। तो 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 15। और ये 15 किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 7500 के। एक के बराबर कितना हो जाएगा, 500 के, और 100 के बराबर पूरा 100 होता है तो हो जाएगा 50,000 के। ठीक है, तो एक तरीका ये है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ज़रा से, लेकिन इसमें आप ज़रा से भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो तरीका मैं बताऊंगा कि ये अच्छा है। चलिए, अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लीजिए MRP, यहाँ पे SP और यहाँ पे CP। ठीक है, 15% की छूट देता है, यानी कि 100 से 85 कर देता है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो, यानी CP 100 हो गया, 19% का लाभ करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 17 पंजे 85। ठीक है, 17 पंजे 85, तो इसको 20 और 17 हम लिख लेंगे। ठीक है, 20 और 17 लिख लेंगे। ये कितनी बार होता है, ये नहीं कटेगा आपस में, तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 17 लिख लेंगे, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 119। ठीक है, यहाँ खाली था, यहाँ खाली था, इसके सामने का ये लिख दिया, इसके सामने का ये लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1700। ये हो जाएगा कितना, 17 नम्मा 153, 15, 17 एकम 17 और 15 32, 3 हासिल के, 17 एकम 17 और 3 20। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 0 पहले ही है, 2 9 18, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2। तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अब आपको सोचना ही नहीं है कि हानि के लाभ किस पे निकाल ले और हानि किस पे निकाल ले। आपको डायरेक्ट ये 3 चीज़ें लिख लेनी है, और जो दिया हुआ है वो अपना दूसरी लाइन में, एक लाइन में एक स्टेटमेंट, दूसरी लाइन में दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट होगा वो तीसरी लाइन में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब उसने क्या कहा है, कितने मूल्य बढ़ाकर अंकित करें। ठीक है, वस्तु पर कितना मूल्य अंकित बढ़ाकर अंकित करें, यानी कि इतने की खरीदी है, अंकित कितने पर करें, कितना अधिक करें अंकित, ये हो जाएगा 680। ठीक है, 680 अंकित करना है, यानी कि 2380 में से 1700 जाने के बाद 680 बचेंगे, इतना अंकित करना है, 680
80 अंकित करना है, ठीक है, ये बढ़ाकर अंकित करना है किस पर, 1700 पर, ठीक है। यही तो कहा है कितने प्रतिशत, चलिए तो गुणा 100, 100 से ये कट गया, 17 दूनी 34, 17 3 17 चौका 68, यानी कि कितना 40%, ठीक है। आंसर क्या आया, आंसर आया 40% अधिक अंकित करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हो जाते हैं आसान, आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों में। अगर उसने कहा कि इतने प्रतिशत कम कर दिया, पहला स्टेटमेंट, ठीक है, इनका ध्यान रखना है, बस इनका ध्यान रखना है। फिर उसने दूसरे स्टेटमेंट कहा कि इतने प्रतिशत लाभ, लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है। छूट किस पे, छूट के बाद क्या आता है, एसपी आता है, ठीक है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देने के बावजूद 10% लाभ कमाता है। यदि वे वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता, यदि वह वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया आपने। एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर इतने कमीशन देने के बावजूद, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, एमआरपी, एसपी और सीपी लिख लेना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 23% का कमीशन, कमीशन भी छूटी होती है, ठीक है। 23% का कमीशन यानी कि 100 में से 23 घटाओ, कितने हो गए, 77, ठीक है, इतने की छूट हो गई। अब उसने क्या कहा के बावजूद 10% लाभ कमाता है। लाभ कितने किस पर होगा, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। लाभ किस पर होता है, सीपी पर, यानी कि इसके नीचे 10 से 11, ठीक है। अब इसके सामने खाली है, इसके सामने 11, इसके सामने खाली है, इसके सामने 77। अब आपको क्या करना है, इनकी गुणा कर लेनी है। ये हो गया जी 1100, ये हो गया 11 सते 77, 7 हासिल के 11 सते 77, 77 और 7 कितना होता है 84, ठीक है। ये हो गया कितना 770, ठीक है। तो ये आपका एमआरपी आ गया, ये आपका एसपी आ गया, ये आपका सीपी आ गया, इजी, ठीक है। उसने आगे क्या कहा है, यदि वे वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है, यदि वह वस्तु पर 56 रुपये लाभ कमाता है, लाभ कहीं पे होगा, सीपी पे, कब होगा, जब वो एसपी करेगा, ठीक है, यानी कि इनके बीच का अंतर। तो 847 बटे 770 कितना बचा, 7, यहाँ कितना बचा 7, यानी कि 77 रुपये की 77 रुपये का लाभ होता है। और ये हमारे अकॉर्डिंग 77 रुपये का लाभ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 56 रुपये का लाभ, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 56 रुपये का लाभ। फिर उसने क्या कहा है, तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विज्ञापित मूल्य कितना है 1100, तो 1100 बराबर कितना 56 बटे 77 इंटू 1100, ठीक है। 11 सते 77, 7 8 56, कितना हो गया 800 रुपया, ठीक है। आपको कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ने की, अगर आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। ये हालांकि रेशियो है, मैं आपको मैंने अभी तक रेशियो नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्या आप वेट करेंगे इस ट्रिक को सीखने के लिए, क्या आप पहले रेशियो सीखेंगे तब इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तब इस चीज़ को सीखेंगे। जब ये प्रतिशत में ही आ गया तो रेशियो सीख लेंगे फिर बाद में। यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से करना है बस आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रकाशक ने, क्वेश्चन नंबर 5 डाल देता हूँ, 70,000 की लागत पर एक किताब की लागत कितनी है, सीपी कितना है उसका 70,000, ठीक है। प्रतियां कितनी है, प्रतियां कितनी है, कॉपी कितनी है 2000, बांट दी कितनी फ्री में 400, ये उसने फ्री में बांट दी, बची कितनी 1600, ठीक है। 1600 कॉपियाँ बच गई। और आगे क्या कहा है उसने, आगे क्या कहा है, वह प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है, ठीक है।
अगर आप ये करें प्रत्येक किताब पर 30% की छूट देता है तो 75 की एक किताब है तो छूट कितने की होगी, छूट हो जाएगी 30 रुपये, 30% यानी कि 70/100 हो जाएगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, तो ये 2 बार और ये 35 बार। ठीक है, आप इससे काटेंगे कि तो ये 1.5 बार और 15 पंजे 75 का 5 का 7 हासिल का 15 × 45 और 7 52, यानी कि 52.5 रुपये की एक किताब पड़ जाएगी। ठीक है, हमारे पास बुक कितनी है 1600, तो गुना इतना। ठीक है, 52.5। अब इसकी गुणा करेंगे, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, 16 पंजे 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40, 4 हासिल के 16 पंजे 80, 4 84, एक छोड़ के है दशमलव, तो इसको हम हटा देंगे। यानी कि कितना आ गया हमारे पास आ गया 84,000 रुपया। और सीपी कितना था हमारा, सीपी था हमारा 70,000। तो लाभ कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे कि जी 14,000 का लाभ आ जाएगा। 14,000 का लाभ आ जाएगा, किस पर आ जाएगा, सीपी पर, 70,000 पर। ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गई, 7 दूनी 14, यानी कि 20% का क्या हो गया, लाभ। आई बात समझ में, 20% का लाभ। इजी था ना क्वेश्चन, लेकिन हम इस क्वेश्चन को और इजी बना सकते थे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट यहाँ 1600 पे आते ही 1600 गुना 75 इतने की हो गई कितनी सारी को टोटल कॉपी, और इसका 30% छूट यानी कि 70/100 करना था। ठीक है, ये स्टेप आपको ख़त्म करनी थी, क्योंकि इन पर जो छूट होगी, एक कॉपी पर 30% की छूट है, वो प्रतिशत में दिया गया है, रुपए में नहीं। ठीक है, तो 75 का प्रतिशत 30 कह लो, ठीक है, या फिर 1 का प्रतिशत 30 कह लो, बात एक ही है। ठीक है, सारी कॉपियों का 30% की छूट निकालेंगे तब भी वही बात है, एक कॉपी के हिसाब से निकाल लेंगे तब भी वही बात है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ पे इनकी गुणा कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80, 8 16 छिकम 96, 16 सत्ते 112, 8 120 हो जाएगा, और गुणा ये 70 हो जाएगा, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, तो यहाँ पे 84,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही वाली स्टेप यूज करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। कैसा लगा आपको 5वां क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने 6ठे क्वेश्चन की तरफ। क्या है 6ठा क्वेश्चन, 20% तथा 15% की क्रमिक छूट देने पर, ये अब आ गई बात क्रमिक छूट की। ठीक है, कहीं की क्रमिक छूट की, तो छूट क्या थी, छूट थी 100 में से अगर 30% की छूट है तो क्या करते थे हम, 100 माइनस 30 यानी कि 70% कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है उसने क्रमिक छूट, तो क्रमिक छूट क्या है, एक 30% की छूट होगी, एक 20% की, फिर दे देगा 10% की, यानी कि क्रम से छूट। क्रमिक छूट का मतलब क्रम से छूट। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते थे, पहले हम 100 का 30% छूट होते ही हम 70 लिख देते थे। ठीक है, और फिर क्रमिक छूट यानी कि 20% की और छूट है, फिर क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 80/100। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 सती 56। यानी कि अगर हम अभी यहीं तक रखते हैं, अगर उसने क्रमिक छूट कही है पहले 30% की फिर 20% की, तो ओवरऑल कितनी छूट हो जाती है, ओवरऑल हो जाती है 100 में से 56 कम कर दो, कितनी हो जाएगी, 44% छूट हो जाएगी। ये 44% कैसे हुई, 30 और 20 तो 50 होता है। ठीक है, 30 और 20 तो 50 होता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्रमिक है, पहले ये छूट होगी तो 70 आया, अब 70 के रेस्पेक्ट में होगी 20 की छूट, ना कि 100 के रेस्पेक्ट में।
ठीक है। कम पहले 100 के रेस्पेक्ट में थी 30 की छूट, इसलिए 70 आ गया। अब 70 100 से कम है, अगर 100 का 20% निकालते तो 20 आता है, 70 का 20% निकालेंगे तो 14 ही आएगा। ठीक है, इसलिए 6% कम हो गया। आज बात समझ में। चलिए एक तरीका और बताता हूँ इसका। अगर आपको कहीं क्रमिक छूट 2 दी हो 30 और 20, आपको क्या करना है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100, आपको ये करना है। यहाँ से देखो आप a को मान लेंगे 30 प्लस 20, यहाँ पे करेंगे माइनस क्योंकि छूट की बात है। ठीक है, 30 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 20 पंजे 100 और 5 छंग 30, यानी कि 50 माइनस 6 44%। ठीक है, 44% की छूट। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं, या तो आप 100 के रेस्पेक्ट में निकालते जाइए। पहले 100 का कितना 70%, जो भी संख्या दी है उसका 70% यानी कि 30% की छूट, फिर 20% की छूट यानी कि 80%, फिर जो कुछ कहे 10% की छूट यानी कि 90%, फिर आगे जो कुछ भी कहे 25% की छूट 75%। आप ऐसे भी करते हुए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 20% 15% की क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय 3060 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। ठीक है, पहले मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बताता हूँ। पहले उसने 100 लिया, मानने की बात है 100 है, पहले उसने 30% की 20 की छूट दी यानी कि 80 बटे 100, फिर उसने 15 की छूट दी यानी कि 85 बटे 100। ठीक है, 20% 15% की छूट दी हुई है। ये 100 से ये 100 कट गया, इससे 5 बार 20 पंजे 100, 20 चौक 80। ठीक है, ये इससे कट गया 17 पंजे 85, तो 17 चौका कितना होता है, 17 चौका होता है 68। ठीक है, यानी कि 100 से अब कितना आ गया, 68 आ गया 100 से। उसने क्या दिया है कि विक्रय मूल्य, यानी कि ये तो था एमआरपी, और ये एमआरपी पर छूट देने के बाद मैंने आपको बताया था एसपी बनता है। ठीक है, विक्रय यानी कि 68 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेची कितने की थी, उसने क्वेश्चन के हिसाब से 3060 रुपये की। तो अब उसने क्या पूछा, उसने पूछा है कि अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये, तो यानी कि 3060 बटे 68 गुणा 100 रुपया, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 17 चौका 68, यानी कि 4 से अगर हम काटे इसको, 4 से कट जाएगा 17 बार, 4 7 28, 4 6 24, 4 पंजे 20। ठीक है, अब 17 से काट लेते हैं, 17 चौका 68, आगे कितने बच गए 85, 17 पंजे 85, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 4500 रुपया। ठीक है, आई बात समझ में, 4500 रुपया। आप इसको इस तरीके से चाहे इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100 ये कर लो। 20 और 15 कितने होते हैं, 35 हो जाएंगे, माइनस 20 पंजे 100 और 5 तिया 15 माइनस 3 बराबर 32%। ठीक है, बराबर 32%। तो हम क्या करेंगे, हम 100 में से 32% घटा देंगे, पता चलेगा कि कितना हुआ। ये कितना हुआ, आप कहेंगे कि जी ये 68% रह गया। ठीक है, 68% रह गया, यानी कि एमआरपी था 100, सीएसपी कितना हो गया 68। अब वही काम 68 बराबर इतना और ये 100 के बराबर। ठीक है, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं ये क्वेश्चन। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है, अगर उसने पहले कहा है, तीसरा तरीका मेरे वाला तरीका, जैसे मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूँ, 20% की छूट है, यानी कि क्या है 20% है तो 1/5, यानी कि छूट कितनी है 5 से 4 है। ठीक है, 5 से 4 है, ये हो गया एमआरपी और ये हो गया एसपी। 5 से 4 की छूट है, फिर कितने की है 15%। 15% क्या होता है 3/20 की छूट है, यानी कि 20 से कितनी है 17 की छूट है।
ठीक है, इसको क्या करना है, गुणा करनी है। 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। 17 चौका कितना हो गया, 68 हो गया। यानी कि आपको पता चलेगा 100 की चीज़ 68 में बेची है। ठीक है, 68 बराबर कितने के, 3060 के। अब वही वाला काम। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को करने के मैंने 3 तरीके बता दिए। पहला तरीका, दूसरा तरीका और ये है तीसरा तरीका। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। मैं तो आपको कहूँगा कि ये वाला तरीका अप्लाई कीजिए आप। ठीक है, ये तीसरे वाला तरीका मैंने आपको अभी तक फ्रैक्शन ही बताया है। फ्रैक्शन कैसे निकाले, फ्रैक्शन से के साथ कैसे हम खेल सकते हैं। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन के साथ ही थोड़ा सा खेल कर दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे और करते भी आ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, एक डीलर 100 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है। जिस पर 100 रुपये अंकित मूल्य है वो वस्तु खरीदता है और उसे 10% तथा 20% की क्रमिक छूट मिलती है। लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्च करता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य की 7वां सवाल है, यानी कि MRP कितना है, MRP है 100 रुपये। ठीक है, MRP पर कितने कितने की छूट है, उसने 10%, 10% तथा 20% की क्रमिक छूट। 10% यानी कि 10 से 9 की छूट। 20% यानी कि कितना, 5 से 4। ठीक है, छूट कितनी हो गई ओवरऑल, 50 से 9 चौक 36, 50 से 36 हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम इसमें 2 की गुणा इधर करते, 2 की गुणा इधर करते, ये हो गया 100 से कितना, 36 दूनी 72। यानी कि जो 100 रुपये की चीज़ थी अब वो कितने की हो गई, 72 की हो गई। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, लागत मूल्य का 10% वह यातायात पर खर्च कर देता है। ठीक है, ये यहाँ पे SP नहीं, यहाँ पे CP मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि वो खरीदता है, अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, तो खरीदना तो CP होता है। ठीक है, आप SP कहाँ मानेंगे, जहाँ पे उसने बेचा हो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम अनुपात ले रहे हैं, हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा ये CP। उसने आगे देखिए वो कहा है लागत मूल्य का 10%, यानी कि 72 का 10% वो क्या करता है, वो यातायात पर खर्च करता है, यातायात पर। यानी कि 72 का 10% कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। तो वो इतना और खर्च करता है, तो कितना टोटल कितना हो गया, 72 में अगर हम 7.2 जोड़े तो 79.2 हो जाएगा। यानी कि उसका कितना बैठ गया, लागत मूल्य उसका कितना बैठ गया, 79.2 बैठ गया। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा है, आगे उसने कहा है कि तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि अब ये CP हो गया, हमें इसे 15% के लाभ पर बेचना है, यानी कि 79.2 इंटू 115/20। ठीक है, 20 नहीं 100, तो ये कितना हो गया 23, ये हो गया 20। ठीक है, 23 पंजे 115, 20 पंजे 100। इससे हम काटेंगे, इसको कैसे काटेंगे, 79.2 था। ठीक है, पहले हम इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 तिया 6, 2 9 18 और 2 छिके 12। पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन एक 0 यहाँ पे है, इसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक 0 यहाँ है तो इसकी वजह से पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू कितना है, इंटू है 23। ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 23 की इसके साथ गुणा कर लो, 3 छंग 18, 3 नम 27 और 1 28, 3 तिया 9 और 2 11, 2 छिके 12, 2 नम 18, 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 8 0 1 और जी 9, कितना हो गया ये 91.08 रुपया। ठीक है, 91.08 रुपया।
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आ गया 91.08 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 720, और घड़ी को खरीदता कितने में है? इतने में। ठीक है, यानी कि CP कितना है? 550.80। ठीक है, और MRP कितना है? MRP है 720 रुपया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। 2 क्रमिक छूट पर बेचता है, तो एक छूट कितनी दी है? एक छूट दी है 10%। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे 90% करिए पहले। ठीक है, इसका 90% निकाल दीजिए, तो ये इससे ये कट जाएगा, और ये 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 सत्ते 63, 1 64, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से आप क्या करिए? 550.80 कम कर दीजिए। ठीक है, और जो कुछ भी आएगा, मानने की बात है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9, 97, यानी कि 97.20। अब किसका प्रतिशत किसका कम होना है? ये 648 गुणा 100। ठीक है, तो ये आपके ऐसे दूसरा निकल जाएगा, दूसरी क्रमिक छूट आपकी निकल जाएगी ऐसे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। आपको क्या करना है क्वेश्चन में? पहले आपको दिया है 10% की छूट, यानी कि पहले आपको 10% की छूट दी है, यानी कि 10 से 9 हो जाएगी पहली चीज़। ठीक है, फिर कोई छूट है X से Y हो जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है? 720 से कितनी हो जाती है? 550.80 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, ये 1 जीरो यहाँ से हटा के यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब आपको पता है यहाँ पे गुणा होती है तब ये आता है, यहाँ पे गुणा होती है इन दोनों की तब ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10x बराबर कितना है? 7200 है, और यहाँ पे 9y बराबर कितना है? 5508 है। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 720, और यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा? इससे कट जाएगा 9 6 54, और 9 का 9, और 9 दूनी 18, यानी कि y का मान आ जाएगा 612। ठीक है, x का मान कितना आ गया? यहाँ पे x का मान इतना, और ये इतना। अब क्या कह रहा है वो? अब हमें ये तो आ गया हमारा संख्याओं में, हमें इसको प्रतिशत में बताना। तो कितना प्रतिशत होगा ये? तो 720 में इसको घटा लो, ये 8 हो गया, ये 0 और 1, तो यानी कि 108 बच गया। कितने में से? 720 में से गुणा 100, 0 से 0 कट गई, ये हो गया जी 36, और ये हो गया 5, 36 दिया 108, ये हो गया 15%। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या दिक्कत है? इन क्वेश्चनों में गुणा भाग करने की बहुत बड़ी दिक्कत है, लेकिन इसमें क्या होगा आपको पता है। अगर यहाँ पे मानने की बात है 15% छूट है, यानी कि 20 से 17 है, तब भी तो यहाँ पे आपको गुणा करनी पड़ती। ठीक है, तब भी तो गुणा करनी पड़ती आपको। तो हमने यहाँ पे x और y मान लिया, x और y मान लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, आई बात समझ में? x और y मान लिया, और इससे 10 इनकी गुणा होती है बराबर ये आता है, इनकी गुणा होती है बराबर ये आता है। ठीक है, 10x बराबर ये हो गया, x बराबर ये हो गया, 9y बराबर ये हो गया, तो y बराबर ये हो गया। अब ये देखो कि कितने कम हुई है, कितनी कम हुई है? ये कम हुई है 108, किस में से? 720 में से, तो 15% कम हुई है, यानी कि यहाँ पे पहली छूट हो गई 10%, दूसरी छूट हो गई 15%। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्या लिख लेंगे, MRP, CP, SP लिख लो। ठीक है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, अंकित मूल्य का 5/9 है। ठीक है, 5/9 है अंकित मूल्य का, अंकित का किसके साथ आया है, अंकित के, तो नीचे क्या होगा अंकित, ऊपर का क्या होगा, उसने कहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य का। ठीक है, उसने कहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का, यानी कि ये हो जाएगा लागत मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या कहा आगे, और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। वस्तु पर क्या होता है, 20% का लाभ। 20% क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से 6। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 चेपो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी इसके सामने का 5, इसके सामने का 5, ये कितना हो गया, 5 × 30, ये हो गया 25, और ये 9 × 5 45। 45 MRP था। ठीक है, उस पर छूट कुछ दी गई तो 30% हो गया, 30 हो गया, और उसमें से खरीदी कितने की थी, 25 की खरीदी थी, 30 की बेची थी। उसने क्या कहा है, तो छूट प्रतिशत बताइए। छूट तो MRP पर होती है CP के हिसाब से, ठीक है, SP के हिसाब से। तो 45 में से 30, 45 MRP है, छूट हमेशा छूट के बाद होता है SP। ठीक है, तो 15 की छूट है, किस पर छूट है, 45 पर छूट है, गुणा 100, ये कितनी हो गई, 3, यानी कि 33 सही 1/3% छूट। ठीक है, ऐसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी कि 10वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या, अब हम देख लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तब देखेंगे अपने बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33 सही 1/3% अधिक पर अपना विक्रय नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ा दी जाए और विनिर्माता अपना विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, उत्पादन लागत से इतनी अधिक है। पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे उत्पादन लिख लो, यहाँ पे लिख लो लागत। उत्पादन लागत से कितनी है, 33 से 1/3% अधिक है, यानी कि कितनी अधिक है, 1/3, फ्रैक्शन होती है 1/3, यानी कि 3 से 1 अधिक है, 3 से 1 अधिक है उत्पादन, यानी कि ये है 4। ठीक है, अधिक पर अपना विक्रय अंकित करता है, यानी कि लागत हो गया, ये हो गया विक्रय, लागत से इतने प्रतिशत अधिक पर अपना विक्रय अंकित करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है, उत्पादन लागत यानी कि अगर ये 12% बढ़ जाती है, आप इसको 400 बना लो, इसको 300 बना लो, फर्क कुछ नहीं है, इसको 12% बढ़ा दो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कितना आ गया, 336, 12% बढ़ाने के बाद। आगे क्या कहा है, और विनिर्माता अपना विक्रय 10% बढ़ा देता है, विक्रय को बढ़ा दो 10%। ठीक है, ये कितना हो गया, 11 चौक 44, 440। आई बात समझ में। आगे क्या कहा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, लागत थी इतने की, बेचा इतने का, यानी कि कितने बच गए, ये बच गए जी 104 रुपया आपका। ठीक है, 104 रुपया बच गया, यानी कि इतना लाभ हो गया। किस पर हुआ ये लाभ, 336 पर हुआ, गुना 100। ठीक है, ये हो गया 4 8 32, 4 चौक 16, ये 25 चौका 100। ठीक है, ये हो गया कितना, ये कहीं से काटे, हम इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, ये कितना हो गया, अब 25 छिका 150, 15, 25 दूनी 50 और 15 65 और बटे 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 2 0, चलती नहीं मारनी तो 0 लगाती, तो 30 सही 20/21%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, बढ़ा हुआ ये है, बढ़ा हुआ
ये है बढ़ा हुआ, और ये भी, ये 12% बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया आपका 10%। ठीक है, 4 और 3 अगर हम यहाँ पे 4 और 3 रखते तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंटों में लगाना पड़ता हिसाब। ठीक है, लेकिन अब हमने 2 जीरो लगा दी तो पॉइंटों का हिसाब खत्म हो गया, हिसाब लगाने की दिक्कत खत्म। ठीक है, अब चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार। 11वां क्वेश्चन बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है आपका 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत लाभ कुल, यानी कि उसने क्या कहा है, पैसे तो वो अपना क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। ठीक है, पैसों में तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा कि 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो क्या दे रहा, केवल 900, वो केवल दे रहा है उसे 900 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ बताना है। अब हमने ये मान लिया कि 1000 ग्राम जो है वस्तु वो 1000 रुपये की है, तो 900 कितने की हो जाएगी? 900 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, 900 रुपये की हो जाएगी। ये 900 दे रहा है, किसकी जगह? 1000 की जगह। देना कितना चाहिए था उसको? 1000। दे कितना रहा है? 900। ठीक है, कितना नहीं दे रहा? 10 नहीं दे रहा। ठीक है, और प्रॉफिट किस पर होगा? इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें प्रॉफिट होता है जो उसने दिया है। ठीक है, उसने 900 ग्राम दिया है। ठीक है, उसने केवल 900 ग्राम दिया है, यानी कि उसका क्या है? 900 ग्राम गुणा 100, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 सही 1/9% लाभ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इसको CP कीजिए और यहाँ पे SP लिखिए। ठीक है, अपनी साइड यानी कि मेरी साइड मैं रखूँगा 900, क्योंकि मेरे पास से 900 ग्राम गया है। ठीक है, लेकिन मेरे पास से 900 ग्राम गया है, मैंने तो 900 ग्राम अपना दिया है, लेकिन क्या समझ के दिया है कि वो 1000 ग्राम है। दूसरे को पता चला कि 1000 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ से हम इस हिसाब से आप मान सकते हैं, यहाँ पे 100 का लाभ हो गया 900 पर। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, जो कम हुआ भार है, ठीक है, जिसकी वजह से दुकानदार को फायदा होता है, वही CP होगा। ठीक है, वही नीचे रखा जाएगा, उसी के हिसाब से लाभ निकलेगा, उसी के हिसाब से हानि निकलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है 11 सही 1/9% लाभ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 900 के हिसाब से क्यों आया ये। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम का मतलब है 1000 रुपया, 900 ग्राम का मतलब है 900 रुपया। ठीक है, उसने 900 रुपये लगाए थे किसी चीज़ में। ठीक है, लेकिन बेच रहा कितने की? 1000 की, तो लगाए हुए यानी कि CP वो हमेशा नीचे रहेगा। ये बात आपको समझानी थी बस। ठीक है, अब देखते हैं अपना 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है? एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 5% लाभ तथा सामान बेचते समय भी 5% का लाभ कमाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए। यानी कि बेचते समय और खरीदते समय, यहाँ पे आप CP लिख दीजिए, यहाँ पे SP। खरीदते समय 5% बराबर क्या होता है? 1/20 होता है। खरीदते समय 5% का लाभ हमेशा कहीं पे होता है, लाभ हमेशा CP पर होता है, यानी कि 20 से 21। ठीक है, 20 से 21, अगर आप यहाँ पे 21 से 20 करेंगे तो यहाँ पे CP हो जाएगा 21। CP पे लाभ होता है, लाभ तो हो ही नहीं रहा, ये तो हानि हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यानी कि 20 से 21, लेकिन आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि ये तो है खरीदते समय, और बेचते समय क्या करता है? बेचते समय भी 5% का क्या करता है? 5% का लाभ, यानी कि 20 से 21 ही करता है। 400 की चीज़ कितने की? 441 की भेड़ देता है। ठीक है, तो लाभ कितने का हुआ? 41 का। कितने पर? 400 पर, गुणा 100, ये कितना हो गया?
ये कितना हो गया, ये हो गया आप कहेंगे 4 एकम 4, चलती नहीं मारनी, जीरो लगा दी, 0.25%। ठीक है, 10.25% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरीके से करेंगे। आपको ये पता है लाभ हमेशा सीपी पर होता है। ठीक है, चाहे कुछ भी वो कह ले, लाभ हमेशा सीपी पर होगा। जो मेरे पास चीज़ है लाभ हमेशा उस पर होगा। ठीक है, अगर मैंने 900 ग्राम चीज़ दी है, मेरी जेब से कितनी निकली, 900 ग्राम निकली, चाहे उसको मैं 200 किलो कह के दे दूँ। ठीक है, लेकिन मेरी जेब से कितनी निकली, 900 ग्राम निकली, तो 900 ग्राम पर ही मुझे लाभ हानि होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है तथा साथ ही 1 किलो की जगह 800 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, सीपी कितने का है और एसपी कितने का है? 10% लाभ पर चावल बेचता है, यानी कि 10 से 11 पर चावल बेचता है, लेकिन क्या करता है 1 किलो की जगह 800 ग्राम का। भाई एसपी कितना होगा? एसपी कितना होगा? 800 ग्राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरी जेब से तो 800 ग्राम तो गया ही गया, चाहे वो मैंने कह के 2 किलो के हिसाब से दे दिया हो। ठीक है, मेरी जेब से जो गया वो होगा सीपी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और बेचा किस हिसाब से? बेचा किस हिसाब से? ये कह के कि वो 1000 ग्राम है। ठीक है, यानी कि 1 किलो है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी गुणा हो जाएगी आपस में। ठीक है, 10 चौक 40 और 11 पंजे 55। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, तो कुल लाभ कितना हुआ यहाँ पे? आप कहेंगे 15 रुपये का। ठीक है, 15 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ? सीपी पर हमेशा 40 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 15 पंजे 75 बटे 2, यानी कि 37.5%। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने आपको बार बार समझा दिया है कि जो मैंने दिया वो है सीपी। ठीक है, जो मैंने दिया, जो मैंने खरीदा था, मानने की बात है मैंने 1 किलो चीज़ खरीद ली, मैंने 1 किलो चीज़ खरीद ली और मैंने 1 किलो ही किसी को दे दी। ठीक है, तो मैंने दी कितनी? 1 किलो दी। 1 किलो ही मेरा सीपी होगा और 1 किलो मैंने दी, तो लाभ प्रतिशत भी 1 किलो पर ही निकलेगा, क्योंकि वही मेरी जेब से गया है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है, उसे कुल 14% लाभ होता है। कितनी मात्रा में उसने 8% लाभ पर बेची थी चीनी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहला हमारा अपने वाला तरीका, 1000 केजी चीनी है। ठीक है, एक को उसने बेचा कितने पर? एक को उसने बेचा 8% लाभ पर, दूसरे को 18 पर। एक को 8% पे, दूसरे को 18% पे। मैंने आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन एक पहले भी करवाया था। 8%, 18 को क्या लिख सकते हैं? 8 + 10%। ठीक है, ये 8 का 8 ही। हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि दोनों में 8 है, यानी कि 8% तो होगा ही होगा का 8/100, यानी कि कितना? 80। यानी कि 80 क्या होगा? 80 तो 80 का लाभ तो होगा ही होगा। किस पर? 1000 पर। ठीक है, 1000 पर 80 तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन उसने क्या कहा है? ओवरऑल का क्या कहा है? उसे कुल 14% लाभ होता है, यानी कि इस 1000 पर। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? मैंने ये रुपए कैसे बना दिया? किलो से। मैंने आपको बताया था जितने किलो, जितने ग्राम दिया हुआ हो उसके उतने ही रुपए मान लो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने में आसानी होती है, क्योंकि 1 किलो बराबर 1 रुपये के होता है, वो उसे आप किलो मान लो या रुपया मान लो। ठीक है, वो एक ही बात होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 1000 रुपये हो गए ये। इसका क्या है? 14% लाभ है। लाभ कितना होगा? यहाँ पे 140 हो जाएगा। लाभ निकालना है केवल, लाभ 140 हो जाएगा और 80 यहाँ पे हो गया, तो
तो 140 माइनस 80 बराबर कितना बच गया 60। अब ये 60 क्यों बच रहा है, ये 60 इस 10 की वजह से बच रहा है। ठीक है, ये 10% बराबर 60 के, 1% बराबर 6 के, तो 100% बराबर कितने के 600 के। 100% 600 के, यानी कि मैंने आपको बताया था ये प्रतिशत जिसमें से बचा हो ये मान उसी का आएगा। ये आएगा वो जिसे 18% लाभ पर बेचा है। तो फिर आगे तो 8% लाभ पर किसको बेचेगा, वो 600 को। तो ये हो गया भाई, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 400। ठीक है, तो केजी कह लो रुपया कह लो, हमने तो 1 के बराबर 1 मानना है, तो 400 केजी के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आया क्वेश्चन समझ में। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉफिट उसमें लाभ हानि में पहले भी करवा रखा था, सॉरी प्रतिशत में पहले करवा रखा था, अभी फिर से मैंने आप लोगों को ये सब समझा दिया है। इसका दूसरा तरीका और भी बताना है अभी आपको। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसका दूसरा तरीका है एलिगेशन, जिससे ये बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। कैसे, चलिए यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं। एलिगेशन कैसे, उसने कहा है 8% लाभ, 18% लाभ, ओवरऑल दोनों मिला के कितना हो गया 14% लाभ हो गया। ठीक है, बस अगर आपको एलिगेशन आता है तो ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया, बड़े में से छोटा जाके 6, बड़े में से छोटा जाके 4, इन दोनों को काट लो, 2 और 3 हो गया। ठीक है, 2 और 3 हो गया, यानी कि 8% पे 2 और 18% पे 3, लेकिन ओवरऑल कितना है ये 3, ये 5 बराबर कितना है, 5 बराबर आप कहेंगे कि जी 1000 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 200 के हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में रख दो तो 400 बन जाए। ठीक है, 3 में रख दो तो कितना 600 बन जाए। ठीक है, ये तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज आपकी मैथ की क्लास, और आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी आज बाकी नहीं रहा है, जो भी कुछ था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप लोगों को आज की ये क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगी है क्लास तो अपने यारों दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा इस क्लास को। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।